नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। भाई तेजस्वी जी, आपके और मेरे बीच की राजनीति चलती रहेगी, जन सुराज और राजद की लड़ाई चलती रहेगी। बहुत मुद्दे पड़े हुए हैं, हम लोग आपस में निपट लेंगे। ये बच्चों का मामला है, इसको छोड़ दो। प्रशांत किशोर अगर भाग गए थे तो आप भी तो यही बंगले में थे, आप ही चले गए होते बचाने के लिए। प्रशांत किशोर तो भाग गए थे, आप ही अस्पताल में चले गए होते बच्चों की मदद करने के लिए। प्रशांत किशोर भागने के बाद भी गांधी मैदान में ही बैठे थे। प्रशांत किशोर पूरी रात अस्पताल में थे। प्रशांत किशोर बच्चों के विरोध के बावजूद गर्दनी बाग में 4 बजे तक धरने स्थल पर बैठे रहे। हम बाहर से बैठकर ट्वीट नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, और बच्चे गवाह हैं, तभी ये हमारे साथ खड़े हैं। जब तक प्रशांत किशोर वहां खड़े थे, तेजस्वी यादव हो कि सरकार हो, किसी का मजाल नहीं था कि बच्चों को छू दे। हम जब वहां से हट गए हैं, उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। हमारे हटने के 45 मिनट के बाद ये उनका कायरतापूर्ण रवैया है। अगर 10,000 में से कुछ बच्चे रह गए थे तो इतनी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी। कंबल बांटने का क्या है? कंबल बांटने का क्या है? छह घंटे वहां बच्चों के साथ खड़े थे, लाठी नहीं चली। प्रशांत किशोर जब वहां से चले आए, जब ये बात हो गई कि अब हम लोग का डेलीगेशन जाकर मुख्य सचिव से बात करने जा रहा है, उसके बावजूद बाद कुछ छात्र वहां रह गए। जो रह गए उन पर लाठीचार्ज हुई। वहां पर 10,000 से ज्यादा छात्र थे। जब लाठी चली है तो 2,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। तो 6-7 हजार, मैं एकदम आंकड़ा तो नहीं दे सकता हूँ, 6-7 हजार छात्र वापस चले गए। और जो छात्र वहां बच गए उनको भी मनाने समझाने के लिए हम लोग वहीं पर, मैं गांधी मैदान में बैठा था, पत्रकार लोग वहां थे। हमारे साथी किशोर कुमार मुन्ना, इनको पुलिस ने कल मारा है। यहाँ पर ये देख, 2 बार के विधायक हैं। यहाँ पर वहां पर बैठकर यही छात्रों को समझा रहे थे कि अब आप लोग चलिए, क्योंकि प्रशांत जी यहाँ नहीं है, पुलिस आपके साथ जाति कर सकती है। रामांशु सर ने कहा है कंबल वाला वीडियो है, वो छात्र ये भी कह रहे हैं कि कंबल बांटकर बेजाएज लेने की कोशिश प्रशांत। अरे भाई देखिए, सुनिए, ऐसा है, कल मैं रात में 1 बजे गर्दनी बाग गया था। इसलिए गया था कि लोगों ने बताया कि वहां पर जो छात्रों ने रेंट पर कंबल लिया हुआ है, ये भाई साहब चलाते हैं, राम कश्यप है जो छात्र, ये पूरा इसका संगठन का आर्थिक मामला देखते हैं। कल ये भाई बता रहे थे कि हम लोगों ने भैया कंबल रेंट पे लिया था, तो कंबल हम लोगों ने भेज दिया था कि भैया आज तो हम लोग को वापस आना नहीं है। तो रात में जब बच्चों को कंबल की जरूरत पड़ी तो कंबल की व्यवस्था किसी से कराई गई। जब मैं वहां गया तो छात्र नहीं, 2 वहां पर कांग्रेस के टुटपुंजिया नेता बैठे हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं आप। उसके बाद मैं वहां 4 बजे तक बैठा हुआ था। अभी तरीका क्या हो गया है कि मैं आप बात कर रहे हैं, एक लाइन आपने निकाला, उसको कहता है वायरल कर रहे हैं। भाई, मैं वहां 4 बजे तक उसी कैंप में बैठा हुआ था, सारे छात्रों के साथ। और अभी भी आप चलिए, वहां लड़के यही कहेंगे, सब ने ये कहा कि भैया उन्होंने जो बात कही उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, वो नहीं थे, वो बाहर से आए। देखिए, छात्रों का आंदोलन, ये बेचारे राजनीतिक लोग तो है नहीं, जिसका मन हुआ आके बैठ गया, उसमें रोटी सेका, कुछ उसमें असामाजिक तत्व भी घुस गए। ना उसको हम रोक सकते हैं, ना ये रोक सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और अगर हमको छात्र गाली भी दे रहा है तो भी मेरी छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पर विश्वास करके आए हैं। अगर कुछ गलती हुई तो उसको सुधारा भी जाएगा। और इन छात्र, अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि पूरी ताकत से जो छात्रों की मांग है उसको मनवाया जाए। और अगर वो मनवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मुझे धरने पे बैठना पड़े, जेल जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे। अरे भैया, 5 आदमी पूछो कैसे बता। प्रशांत किशोर ने आंदोलन को बेच दिया सरकार के थ्रू। हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर हैं जिनका, एक मिनट,
जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहाँ, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ, जिनका जहाँ कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जो भी नेता हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जन स्वराज भी दल है, हम लोग राजनीति करने के लिए हैं, राजनीति करते रहेंगे, चुनाव है, लड़ाई होगी। जो आपकी शिकवा शिकायत हमसे है, हमसे लड़िए। छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, प्रशांत किशोर तो नहीं गए थे, तेजस्वी जी गए थे, वही उसका नेतृत्व करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यार, एक मिनट भाई रुको यार, पप्पू जी पहले गए थे, पप्पू जी के ही नेतृत्व में हो जाता, हम तो नहीं रोके थे। आज मैं आह्वान कर रहा हूं, वही नेतृत्व ले ले, हम पीछे चलते हैं। हम तो इन 10 बच्चों के पीछे चल रहे हैं, हमको नेतृत्व का कोई इतना चिंता नहीं है। हम तो गांव में पैदल चल रहे हैं 2 साल से, ये लोग तो पटना में बैठे हैं, जितना जिसका नेतृत्व लेना है ले ले। आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए, तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान, या पूरे दिन छात्र संसद में, या बच्चों से मिलने अस्पताल में, या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते ना तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। लेकिन वही बच्चे कह रहे हैं कि आपने समाज को आगे बढ़ाया और लाठी खिलवा दी, आप पीछे हैं। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि मैं कोई उपद्रवी किसी ताकत को मैं मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। छात्रों का क्या डिमांड है? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। छात्रों का डिमांड ये नहीं है कि आप रोज डाक बंगला तक मार्च कीजिए। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये मैं अगर नेतृत्व कर रहा था तो मेरा अपना जजमेंट था कि नहीं, अगर मुख्य सचिव बात करने को तैयार हैं तो रास्ता निकालने के लिए पहले हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लें। अगर मुख्य सचिव से बात करके बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन तो वापस लिया नहीं जा रहा है, लेकिन बात करने तो जाना पड़ेगा। वो चौराहे पर बैठ के, डाक बंगला पर बैठ के तो निर्णय नहीं होगा। तो ये निर्णय मेरा था, मेरे सहयोगियों का था, और ज्यादातर छात्र उसमें सहमत हैं, तभी मेरे साथ बैठे हुए कि हमें इसका रास्ता निकालना है। डाक बंगला चौराहा पर जाकर धरना देना हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उद्देश्य ये है कि जो अनियमितता हुई है वो उस पर जांच होनी चाहिए। और जो बात चल रही है, अभी तक मैंने इसको कहा नहीं है, इसलिए नहीं कहा कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन सामान्य आप लोग भी जानते हैं कि लोग बता रहे हैं कि जो इतनी हठ धर्मिता है इस एग्जाम को री एग्जाम कराने को लेकर, वो क्यों है? क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए की पहले से सौदेबाजी हुई है, आधे से ज्यादा पोस्ट पहले से बेच दिए गए। मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कैमरे पर, मेरे पास प्रमाण नहीं है, कह रहे इस आधार पर लोग, मैं कह रहा हूं जो लोग आकर बता रहे छात्र कि आधे से ज्यादा पहले से बेच दिए गए हैं, इसीलिए सरकार वापस जाकर बात चलती रहती है कॉरिडोर में, है कि नहीं है। कुछ लोग कहेगा भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन आप और हम तो जानते ही है बिहार में कौन सा एग्जाम हुआ है जहां चोरी नहीं हुआ, जहां अनियमितता नहीं हुई है, जहां कोर्ट ने अनियमितता की बात नहीं स्वीकारी है। जो लोग आज बीपीएससी में बैठे हुए हैं, जो बीपीएससी को चला रहे हैं, उनका चरित्र क्या है, उन पर कितने केस हैं, आप जाकर देख लीजिए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक पुलिस सिटी एसपी सेंट्रल का बयान है कि उन्होंने प्रयास किया कि छात्रों और अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स की टीम को मिलवाया जाए, पर आपके पास कोई डेलीगेट की टीम नहीं थी, घंटों पुलिस इंतजार कर। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप, पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है,
ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे? पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ा कर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोड निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है FIR, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही FIR जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम SP से नहीं डरने वाले हैं। बच्चे अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उन पर FIR। अरे भाई, आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे बात करने, उसका पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी FIR किया गया है, RK मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? RK मिश्रा यहाँ DG रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस FIR में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब RK मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में DG होम रहे हैं और सरकार का उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया, बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए, अपराध, या अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उसको आप अपराधी बताकर FIR लॉन्च कर रहे हैं। अपने को अभी नया नया अफसर हो गए हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या किसने अधिकार दिया है यहाँ के DM को किसी को मार दोगे एक थप्पड़? यही यहाँ हालत हो गई है। चूंकि ये जो अधिकारी है इनकी मनमानी हो गई है। अभी कैमूर में केस हुआ है, ट्रैफिक SP का एक बच्चे की मौत हुई है रोहतास में, सॉरी कैमूर निकल गया, सासाराम में। वहां पर गोली चली है, वहां पर एक बच्चे की डेथ हुई है DSP के द्वारा। पार्टी कर रहा था बच्चा। ये बताइए, इससे पहले हम जब पदयात्रा शुरू किए थे बेलथर में, किसी एक BDO या SDM से झगड़ा हुआ, 700 लोगों के गांव को केस करके उनको इतना परेशान किया कि लोग छोड़कर नेपाल भाग गए थे। कम जाके आप बेलथर पता कर लीजिए, 1 साल तक लोग घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। उनका एक लोगों का केस जनसुराज ने लड़ा है, बेल दिलाकर उनको वापस बुलाया है। इसीलिए तो लोग गांव देहात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर FIR कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए। और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करें। बाकी राजनीति करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, राजनीति चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, मुकाबला होगा। इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी बात को सुनिए। ये सामान्य परिवार के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं, जिंदगी बनाने आए हैं। इन पर आप FIR करके लाठी चलाकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भी भला नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। आपको लगता है कि मेरे भाई देखिए, ऐसा है, मैंने दूरी में सर आप आसानी से आ सकते थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था। जब नहीं आप वहाँ पर नहीं, मैं गांधी, 5,000 आपको नहीं जानकारी है। सर हम वहीं पर आप सुनिए मेरी बात। जब मैं गांधी में, हमें लगा पुलिस आपको अरेस्ट कर ले गई है। आप लोगों ने गुमराह किया, फैलाया। गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोल रहे हैं। आपका काफिला गांधी मैदान के पीछे से निकल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था। अच्छा एक, अरे भाई आराम से बात करो। हम उनका जवाब दें आपको दें? मैं भी वहाँ था, मैं भी वहाँ था। बोलिए, इनका
सूचना किसी मीडिया को नहीं दी नहीं दी गई। गई। अच्छा आप एक मिनट जनसुराज मीडिया सेल हर मिनट अपडेट करता है। सुनिए, एक मिनट सुन तो तो। आपके क्यों जानकारी नहीं? अरे सुन, अरे आपके इतना एफिशिएंट नहीं है ना भाई साहब। क्यों नहीं है भाई? नहीं, आपसे सीख रहे हैं अभी। नहीं तो आप सीखिए ना, आप सीखिए। आपका नेतृत्व कंट्रोल नहीं रहा छात्रों पे, ये मानिए। ठीक है, ऐसा है। आपको नहीं लगता है? आप लोग कम से कम 5 पत्रकार वहाँ थे। चुप रहोगे। आज तक वाली भी थी। आप सुनिए, सुनिए, कितने लोग जो मीडिया के थे, जो घटना के बाद जब मैं गांधी मूर्ति के पास बैठा हुआ था, लाइव सिटी वाले लोग को मैं पहचान रहा हूँ, पीटीआई के वहाँ पर लोग थे, आप लोग एएनआई था, सब लोग थे आप लोग, और सारे लोग थे। आप वहाँ नहीं थे अगर किसी वजह से, तो हम अब सुनिए, आप लोगों ने ये भी कहा, बोलिए मैं क्या कह रहा था भाई, मैं अभी छात्रों को बुला रहा था। 10 मिनट तक बयान नहीं दिया हूँ, उसके बाद मैंने बयान दिया, लेकिन उससे पहले भी बिस्कोमान के सामने हमने सारे मीडिया को सारी बात की जानकारी दी है। आप जब पूरी बात सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कोई यहाँ मीडिया के साथी नहीं कह सकता है कि जब मैं गांधी मैदान में बैठा हुआ था, सीट आउट खत्म होने के बाद और लाठीचार्ज से पहले 35 मिनट तक हम बैठे रहे। ये आपका कहना ठीक है कि जब हम वहां से निकले हैं तब लाठीचार्ज हुआ है। 45 मिनट के बाद हम जब सीट आउट से निकले हैं, उसके बाद बिस्कोमान पर मैंने मीडिया को बात करी है, फिर मैं गांधी मैदान स्टैचू पर बैठा हूँ। 25 मिनट पर सबको ब्रीफ करने के बाद जब साथी वहां से नहीं आ रहे थे, तो हमने सबको वहां हिदायत दी है, एक एक बच्चों को, कि वापस मत जाओ, आप लोग घर जाइए। जो लोग वहां बैठे हुए थे, हम लोग के साथी आर.के. मिश्रा भी थे, किशोर कुमार मुन्ना भी थे, और कई लोग छात्रों को ये समझाने में लगे हुए थे कि भाई आप लोग चलिए। यही तो दिक्कत है कि छात्र कह रहे हैं कि आखिरी तक आप क्यों नहीं रुके? अरे भैया, आखिरी आप किसको आखिरी मानते हैं? हम उसको आखिरी मानते हैं जहां सरकार ने ये माना कि आप यहां से धरना हटा लीजिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। तो अगर मैं धरना वहां से नहीं हटाता तो सरकार से बात कैसे होती? लेकिन धरना हटा दी। यही नहीं, धरने का एक मिनट, आप जो कह रहे हैं ना, अरे सुनिए, अगर 10,000 लोग थे, उसके मुकाबले वहाँ कुछ लोग रह गए, उन लोगों, अरे भाई आपका अपना आकलन हो सकता है। आप कल गांधी मैदान में थे, 1 घंटे तक हम लोग भी आपको सुन रहे थे। आज बार बार ये कहते थे कि एक अगली तारीख तय कर लीजिए, किस दिन मार्च किया जाए, आपने बार बार कहा। जी, छात्रों ने कहा कि नहीं, आज जाएंगे। आपने जैसे भी फैसला लिया, ये फैसला हुआ कि 4 बजे के बाद वहाँ से मार्च, जो भी डेलीगेशन है लेकर के आप लोग जाएंगे। चले। आपको ये लगता है कि छात्रों के आंदोलन को समझने में आपसे कहीं चूक हो गई, क्योंकि वो छात्र आपकी बात पूरी मान नहीं रहे थे? आप मेरी बात खुद ही कह रहे हैं कि भाई सुन तो लो भाई, छात्र आंदोलन चलाने का या छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने का आपका अनुभव ज्यादा हो सकता है, मेरा थोड़ा कम होगा, लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि उस पूरे छात्र समूह में कुछ छात्र, जब तक सारे छात्र बात मान रहे थे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रशांत किशोर ही सबसे आगे खड़े थे, घंटों खड़े थे, किसी बच्चे को खरोच भी नहीं आई है। लेकिन जब पूरे समूह में से एक समूह मेरे बार बार समझाने के बाद भी वहां से नहीं हटा, फिर जाकर मैं गांधी मैदान में मूर्ति के पास बैठा, वहां से मैंने लोगों को संदेश दिलवाया, आग्रह कराया कि आप लोग वापस आ जाइए, हट जाइए, मैं वहां नहीं हूं, पुलिस आपके साथ ज्यादती कर सकती है। उसके भी 10 मिनट के बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज शुरू किया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि कुछ छात्रों ने बात नहीं मानी, तो सही बात है, लेकिन ये सारे छात्र हमारे कोई पार्टी के सदस्य तो हैं नहीं। अब अगर आप नहीं मानिएगा और आपके साथ गलती हुई, तो जो लोग इन छात्रों को वहां रोक रहे थे, जिम्मेवारी उनकी होनी चाहिए। और मैं आपका ये तेवर देखना चाहता हूं, जब आप नीतीश कुमार से पूछो ये सवाल, जो लाठी जिसने चलवाया है, नीतीश कुमार को तो आप सवाल पूछते नहीं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से एक मिनट, अरे 1 मिनट जरा सुन लीजिए। आप लोगों से मेरा आग्रह है, प्रशांत किशोर की क्या गलती है,
तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होनी चाहिए और दूसरे लोग वहां क्या करने चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन पूरा मामला जिस सरकार की गलत नीतियों से बना है, सरकार को भी तो पूछ लो भाई एक बार। नीतीश कुमार लाठी चल रही है यहाँ, और दूसरी तीसरी बार चली है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठ के आग सेक रहे हैं, और कल मीडिया वालों से उन्होंने बात तक नहीं की। आपने मार्च की बात की, 4 बजे तक गांधी मैदान में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार कोई बयान अगर दे दे तो छात्र कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं 4 बजे तक छात्रों को ये समझा रहा था कि देखिए, अगर शायद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा बोल दे, कुछ रास्ता निकाल दे, तो हम लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की बात वहां सुनी, कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे उठकर चले गए। पूरा बिहार चंद अपने चाटुकार सलाहकारों के भरोसे छोड़ रखा है, जो ना नेता है ना जो अधिकारी है। आप देखिए कि बिहार की दुर्दशा क्यों है। ये दुर्दशा इसलिए है कि ना इसको नेता चला रहा है, ना इसको अधिकारी चला रहे हैं। 4 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठ के जो मन हो रहा है कर रहा है। ना उसको पब्लिक के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसको चुनाव लड़ना है, ना उसको सर्विस रूल फॉलो करना है। नीतीश कुमार दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके सलाहकार यहाँ बैठ के निर्णय ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल छात्रों को बोला ये सब उपद्रवी है। ये नीतीश कुमार का बयान है, ये छात्र नहीं है। बताइए, सब उपद्रवी लड़के हैं। नीतीश कुमार का ये बयान है, उसके बाद हम लोग वहां से पैदल निकले। आप छात्रों को उपद्रवी प्रशांत किशोर में 10 गलती हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर तो बिहार सरकार नहीं चलाते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हम तो नहीं शुरू किए हैं, छात्रों का आंदोलन हमने तो नहीं शुरू कराया है। भाई, अगर बीपीएससी ने सही से एग्जाम कंडक्ट किया होता तो क्यों मुद्दा ये खड़ा होता? अगर सरकार ने इन बच्चों से बात कर ली होती तो ये क्यों मुद्दा खड़ा होता? अगर सरकार ने लाठी नहीं चलाई होती तो गलती चाहे प्रशांत किशोर की है या तेजस्वी यादव की। लाठी अगर नहीं चला होता तो नहीं चला होता, लाठी तो सरकार ने चलवाया है ना भाई, उसको आप लोग सवाल ही नहीं कर रहे हैं। If you like this video, like, subscribe and comment.